देख लो ध्यान से, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। हमें ना आज जैसे रिफ्रैक्शन पढ़ाया ना, तो आपने जैसे सॉलिड का लिखवाया था हमें, सॉरी क्लास का 2.5 लिखवाया ना आपने, सर ने हमें 1.5 लिखा। 1.5 अभी एक बार नेट पे चेक कर लेंगे, 2.5 होता है वैसे। देखो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इधर सुन लो, जल्दी जल्दी बैठो फटाफट से। देखो कॉन्वेक्स के ना पहले सुन लो, ठीक है, तीन इमेज फॉर्मेशन होंगे, ठीक है, मतलब तीन रूल्स होंगे, ठीक है, तीन इमेज के क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है। पहले ऐसे लिखो, देयर आर थ्री रूल्स, पहले लिख दो इसको, देयर आर थ्री रूल्स फॉर, देयर आर थ्री रूल्स फॉर। भाई ये बात समझ में आती, जब बीच में जाएगा खाली तो पीछे क्यों बैठते हो जाके, किसी दिन मार खानी क्या मेरे से। हाँ भाई तुम तीनों को 11 बजे पीछे बैठ रहे, फिर ऐसा ना हो कि किसी दिन में लिखो, क्या लिखा तुमने, देयर आर थ्री रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, देयर आर थ्री रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे देखना, रूल नंबर फर्स्ट सिंपल है, ठीक है, जो कॉनकेव के होते थे, मिरर के होते थे, वो इसके हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स ऐसे कुछ बनता है, मैंने कल भी बताया था, ठीक है। जो तुम्हारी लाइन होगी, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये लाइन कौन सी वाली हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, जो हम कल पढ़ रहे थे सेम वही वाला होगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसका रियल फोकस कहाँ बनता है, ये भी मैंने बताया था, फोकस तो दोनों तरफ होता है, यहाँ पर एफ होगा और एफ का डबल क्या हो जाएगा 2f, है ना। इधर की तरफ क्या होगा, एफ डैश बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं 2f डैश, ठीक है। बट जो रियल फोकस होता है कहाँ होता है, राइट साइड में, कल ही बताया था मैंने ये, ठीक है। कोई भी लाइट रेज ना सिंपल है, कल की तरह ही है, कोई भी लाइट रेज अगर पैरेलल आएगी, ठीक है, कोई भी लाइट रेज किसकी तरह आएगी, इसकी तरह पैरेलल आएगी, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से पास हो जाती है, फोकस से। पहले उसमें तो ऐसी होता था सिंपल वाले में कि कोई भी लाइट रेज है, अगर वो किससे पास हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहां पे टकरा के जाएगी, वो फोकस पे, ठीक है। पैरेलल रूल सिंपल वही है, सेम वही, ठीक है। बनाओ जरा पहले पहले सेंटर कर्वेचर का पढ़ लेते हैं। देखो सेकंड रूल में क्या होता है, फर्स्ट रूल सिंपल हो गया, ठीक है। सेकंड रूल हमारे पास ये कि कोई भी अगर हमारे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है, सेम वही बनाना है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गए। अच्छा यहाँ पर एक लाइन भी होती है, ठीक है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होता है, मतलब ऐसे बोल दो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे कोई भी लाइट रेज है ना, ये वाला क्या होगा हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, फोकस हो गया, यहाँ पर क्या आएगा 2f आएगा। कोई लाइट रेज ना अगर ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, बुक में इसको ओ भी लिखा जाता है, सी भी लिखते हैं, कुछ भी नाम लिखा हो सकता है। अगर ना कोई भी लाइट रेज अगर कहां से जाएगी, इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाएगी, ठीक है, तो वो बैक होकर वापस नहीं आएगी, वो क्या होगी, इस स्टेट में चल जाएगी, गोज स्टेट हो जाएगी। मतलब उस वाले में क्या होता था कि लाइटें टकराने के बाद क्या होती थी, वापस आती थी उसी पाथ में, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, कोई भी लाइट रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर या ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं, इससे अगर लाइट रेज पास हो जाएगी तो क्या होगा, उसी बात में चल जाएगी, सीधी बात में चल जाएगी, ठीक है। मतलब कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक, क्यों नहीं आता, क्योंकि इसका ना कोई भी पॉलिश सरफेस नहीं है, कल बताया था ना, इसमें दोनों में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, जिस वजह से लाइट रेज अगर सेंटर जाएगी तो उसी पाथ में सीधी चल जाएगी, गोज स्ट्रेट, ठीक है। लिख दो पहले इसको, यहाँ पर ही लिख देना, इट गोज स्ट्रेट, ठीक है। फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या बन जाएगी, पैरेलल, ठीक है। देखो इधर समझना मेरी बात को ध्यान से, देखो जैसे ना हम सारी लाइटें कहां से भेजते हैं, लेफ्ट से भेजते हैं, क्यों भेजते हैं लेफ्ट से, रीजन भी बताया था मैंने इसका, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां प्लेस होगा, हमेशा लेफ्ट साइड में, ठीक है। देखो इसमें भी कुछ ऐसी होगा, ठीक है, फोकस हो गया, ये क्या हो गया 2f और f डैश, ठीक है। लाइटें कहां से आती है, हमेशा लेफ्ट से आती है, क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें जब मिरर पढ़ाया था तो मिरर में बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां प्लेस किया जाता है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। जहां पर ऑब्जेक्ट होगा लाइटें वहीं से तो आएंगी, नॉर्मल सी बात है, लाइटें वहीं से आएंगी, तो लाइटें कहां पर होगा, लेफ्ट में होगा, तो इसकी लाइटें भी ना कुछ ऐसी आएंगी, इसको बनाते स्ट्रेट लाइन ऐसे करके, ठीक है। अगर लाइट रेस अगर किससे पास होकर जा रही, इस वाले फोकस से पास होकर जाएगा, लाइट रेस किससे पास होकर जा रहा है, इस वाले फोकस से, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं, फोकस ही है। इधर से क्यों जा रहा पास होके, क्योंकि लाइटें हमेशा कहां से आती हैं, लेफ्ट से आती हैं, ठीक है। तो टकराने के बाद ना जब ये इस पे टकराएगा तो ये क्या बन जाती है, इसके पैरेलल बन जाएगी। सर मैंने पहले वाला रूल ही है कि अगर कोई भी लाइट रेस अगर प्रिंसिपल फोकस बोल दो या फोकस से पास होकर जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या बन जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लाइट रेज है ना, लाइट रेज हो गए बिकम
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट रेस तुम्हारी हो जाएगी ना वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस क्या बन जाती है, पैरेलल बन जाएगी। ठीक है, लाइट रेस यहाँ से क्यों नहीं गई पास हो गया, मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ प्लेस किया जाता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कोई सा भी लेंस हो, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स कुछ भी हो, हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया जाएगा, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, राइट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर बुक के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ेंगे ना, जो न्यूमेरिकल्स में हमारा काम आएगा, हमेशा कहाँ पे होगा ये। ठीक है, अगर मैंने कहीं पर मैंने बोल दिया कि कहीं पर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में कहीं राइट पे, तो हमें न्यूमेरिकल करते हुए कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों होगा कंफ्यूजन, भाई कहीं पर u की वैल्यू नेगेटिव आएगी, कहीं पर u की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसीलिए क्या होता है, उन्होंने बोला कि हम फिक्स कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा। ठीक है, बना हो जाएगा, वरना न्यूमेरिकल्स में बहुत कंफ्यूजन होता। एक बार दोबारा समझ लो। ठीक है, जैसे 6 पोजीशन है ना, पहले वाली पोजीशन कहाँ पर होगी, सेंटर और किसके बीच में होगी, फोकस के बीच में होगी। सेकंड वाली पोजीशन कहाँ होगी, फोकस पे होगी, 2f डैश लिखा हुआ वहाँ पर। ठीक है, थर्ड वाले कहाँ पे होगी, 2f और f के बीच में f डैश वाले, और फोर्थ वाला होगा 2f में, और फिफ्थ बियॉन्ड, और सिक्स वाला कहाँ हो जाएगा, इन्फिनिटी पे। पहले इसको बनाओ फिर एक एक करके बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन। जैसे ना करना वही है जो पहले वाले कर रहे थे हम। देखो पहले हम क्या बनाएंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। ये हो गया, ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, इसका नाम बोल देते हैं सिंपल, क्या हो गया हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2f डैश बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, f डैश। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर हो जाएगा फोकस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2f। ठीक है, कल मैंने एक नाम लिखाया था कि कॉन्वेक्स लेंस का ना रियल फोकस होता है, रियल फोकस। ठीक है, तो जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ना, इनका जो फोकस होता है इसका नाम क्या होता है, रियल फोकस। तो ना एक चीज समझना, देखो कॉन्वेक्स लेंस में और मिरर में ना थोड़ा सा अलग होता है। उसमें वर्चुअल इमेज कहाँ बनती थी, वर्चुअल यहाँ पर बनती थी अगर याद होगा तो, रियल कहाँ पे बनती थी, इधर पे बनती थी, याद है ना ये। ठीक है, इसका रियल फोकस है ना, तो इसका मतलब यहाँ की तरफ जो इमेज बनती है इसको हम कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रियल इमेज। और इधर वाले में तुम्हें याद होगा कौन के मैंने वर्चुअल लिखाया था, तो इधर वाला जो इमेज बनती है ना, इस वाली इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस और मिरर में ना थोड़ा सा फर्क होता है। मिरर में क्या होता है, इधर वाला पार्ट क्या होता है, वर्चुअल होता है, वर्चुअल डायरेक्ट। इधर वाला क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पर उल्टा होगा। ठीक है, मतलब वो इमेज यहाँ पर बनेगी, बस मैं बता रहा लेफ्ट राइट का केस है। ठीक है, इसको भी छोड़ दो, इसको खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, देखो पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, फोकस ये रहा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, यहाँ पर ये रखा होगा ना ऑब्जेक्ट। लाइट रेस गई, देखो फर्स्ट लाइट रेस यहाँ पर ये बना देना, ये ज्वाइन करके। ठीक है, फर्स्ट लाइट रेस जैसी जाएगी, ये टकराने के बाद कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हमने रूल पढ़ा अभी। ठीक है, स्केल से बनाओगे तो अच्छे से बनेंगे, अगर नहीं स्केल तो बाद में बनाना। ठीक है, दूसरी लाइट रेस, दूसरी लाइट रेस कहाँ से जाएगा, ये वाली लाइट रेस होगी ना, यहाँ से पास हो जाएगी। दूसरी लाइट रेस अगर कहाँ से पास हो जाती है, सेंटर कर्वेचर, तो इसी पाथ में क्या हो जाएगी, वो स्ट्रेट चल जाती है, वापिस नहीं आएगी इसी पाथ में, मैंने भी लिखाया था। ठीक है, वापिस किस में आती है, मिरर वाले में आती है। अगर मैं ये दोनों लाइन तुम्हें लग रही पैरेलल है, पर स्केल से बनाओगे पैरेलल नहीं आएगी, वो ऐसे लाइन आएगी, थोड़ी ऐसे करके लाइन बनेगी। ठीक है, अगर दो लाइन ऐसे, तो क्या यहाँ पर कभी मीट कर सकती है, यहाँ पर तो नहीं करेंगी मीट, मीट कहाँ पे करेंगी, इसके बैक साइड में करेंगी। तो वैसे ना अगर मैं इन लाइट रेस को, अगर मैं आगे की तरफ क्या करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, इस लाइट रेस को भी क्या करता हूँ, आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, तो कहीं ना कहीं पे क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी आएगा। सिंपल सी बात है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, इमेज। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को अगर कहाँ पे रखता हूँ, फोकस और इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया, ये तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ पर बनता है उसका, मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा इमेज। समझ में आ गया ना ये। ठीक है, जब तुम स्केल से बनाओगे ना, तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो पैरेलल मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब तुम इसको स्केल से बनाओगे, तो मैं बिना स्केल के बना रहा डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जब स्केल से बनाएंगे ना, तो क्या होगा, ये लाइट रेस कैसे होंगी, डॉटेड करके आपस में मिल जाएंगी यहाँ पर, और जहाँ पर मिलेंगे वहां पर तुम्हारा क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगी, किसकी, इस वाले की है। ठीक है, अब देखो साथ में तुम्हें एक चीज और याद होगा, हम इसका नेचर भी लिखते थे, याद है ना, पहले इमेज फॉर्मेशन बनाते थे और सेकंड नंबर पे क्या लिखते थे, उसका नेचर। ठीक है, अगर मैं इसके नेचर की बात करूंगा ना, तो क्या क्या नेचर होगा इसका, पहला नेचर क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगी। मैंने बताया कि इधर की तरफ कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल, इधर की तरफ इमेज कौन सी बनती है, रियल। तो पहला तो हमारा ये हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल, और दूसरा वाला क्या हो गया, इरेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड एनलार्ज, यानी कि ऐसे लिख देते हैं, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड वाला हो जाएगा लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड वाला नहीं, ये तुमने गलत बोल दिया, हाँ बियॉन्ड 2f नहीं देखा,
मेरी तो लाइन रेंज यहाँ पर मीट कर रही थी ना, जरूरी थोड़ी कि 2f में मीट करेंगी। हो सकता है तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस यहीं तक ही हो, अब तुम तो उसको इन्फिनिटी बोल दोगे, है ना। वो तो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि लाइन इधर की तरफ मीट कर रही हो, ठीक है। तो बियॉन्ड 2f नहीं बोलेंगे, बिटवीन 2f नहीं बोलेंगे। हो सकता है तुम्हारी लाइन रेंज यहाँ पर मीट करता है तो सबके नेचर वाले निकल जाएंगे फिर। हो सकता ऐसा भी तो हो सकता है कोई प्रिंसिपल एक्सिस इतनी बनाए, अब तुम क्या बोलोगे, बियॉन्ड इन्फिनिटी बोल देगा कोई तो ये इसका मतलब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे बियॉन्ड 2f, क्योंकि एग्जैक्ट वहां पर नहीं बन रहा हो, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट का यानी कि वो ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है। अब ऑब्जेक्ट के पीछे कितना भी, जैसे मैं खड़ा होगा ना तो मेरे पीछे इमेज बन रहा है, अब हो सकता है यहाँ पर भी हो सकता है पर्दे में भी हो सकता है बहुत दूर भी हो, यानी कि हमेशा ऑब्जेक्ट क्या बनेगी, बियॉन्ड बनेगी। हो समझ में आया ना, बिहाइंड का मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, बियॉन्ड के ऑब्जेक्ट है, बिहाइंड के ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की हमेशा क्या बनेगी, बैक साइड में बनेगी, हो ठीक है। ये 2f के बीच में मैंने ऐसे इसको डॉटेड बनाया ना, तो मेरी लाइन तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गया। बाय चांस तुम अगर लाइन लंबी बनाओगे तुम्हारी क्यों इंटरसेक्ट कर जाएगी, वो तो जरूरी नहीं कि 2f के पीछे इंटरसेक्ट करेगा। तुम बस क्या रीजन लिखोगे उसका, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की क्या होगी, पीछे होगी, ठीक है। तो जो हमने पहले करा था ना वही करना है, बस 2-3 चीजें याद रखना कि वर्चुअल इमेज बार यहाँ पर बनेगी, रियल इमेज यहाँ पर बनेगा, ठीक है सारे सारे दोबारा वही वाले, ठीक है। बनाओ जरा, अभी रफ बनाना, स्पेस खेल लिए घर जाके फिर बनाओ, देखना सेम वही करना है। when ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है, फोकस में, ठीक है। देखो जैसे लाइटेज गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारे पास, ये कोई भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर इधर क्या हो गया, f, इधर क्या हो गया 2f, ठीक है। इधर क्या हो गया हमारे पास f डैश, इधर क्या हो गया 2f डैश, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होगा, इस वाले फोकस पे, ये होगा ना ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, कहाँ पर प्लेस हो गया, फोकस पे, ठीक है। एक लाइट रेस आएगा इधर से तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद इस वाले फोकस से क्या होगा, पास होकर जाएगा। ये पढ़ा था ना हमने, अभी रूल पढ़ा कि कोई भी लाइट रेस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होकर जाएगी, फोकस से, ठीक है। सेकंड रूल हमने ये पढ़ा कि कोई भी लाइट रेस अगर इस वाले की क्या होगी, इससे अगर पास होकर जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होकर जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, उसी के क्या होगी, पैरेलल जाएगी। वो सिंपल सी बात ये, और उसी में क्या चल जाएगी, उसी पाथ में क्या होगी, स्ट्रेट चल जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से समझो, देखो अगर मैं ना इन लाइट रेस को जो हमने पिक्चर डायग्राम में किया, अगर मैं इसको ऐसे करके अगर मिलाऊंगा ना तो ये लाइट रेस क्या होंगी, दोनों तरफ से क्या होंगी, पैरेलल आएंगी। जब स्केल से बनाओगे ना तुम, ठीक है, तो यहाँ से भी पैरेलल होंगी, यहाँ से भी पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइन में क्या होता है, अगर तुम इसको यहाँ से एक्सटेंड करोगे तो तब भी मीट नहीं करेंगी, अगर यहाँ से एक्सटेंड करोगे तब भी क्या नहीं करेंगी, मीट नहीं करेंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वैसे इसमें क्या होगा कि लाइट रेस क्या नहीं करेंगी, ना इधर से मीट करेंगी ना इधर से मीट करेंगी। और अगर कभी भी अगर लाइट रेस अगर मीट नहीं करती तो जो इमेज होती है ना, इमेज कहाँ पर बनाई जाती है, इमेज एट इन्फिनिटी, यानी इमेज कहाँ पर बनती है, बहुत दूर, यानी कहाँ पर होगी, इन्फिनिटी पर होगी, ठीक है। तो देखो सुन लो पहले मेरी बात, ठीक है। अगर मैं किसी कॉन्वेक्स में ना, अगर कॉन्वेक्स लेंस में अगर मैं क्या रखता हूँ, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखूंगा तो तुम्हारा इमेज बनेगी कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी, ठीक है। नेचर क्या क्या हो सकता है, वर्चुअल कैसे, पहला नेचर क्या होगा, रियल होगा। रियल क्यों, मैंने बताया था कि वर्चुअल इधर होगा, रियल क्या होगा, इस साइड होगा। तो पहला एक तो ये वाला हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल हो गया। दूसरा क्या हो गया, इन्वर्टेड। सेकंड क्या होगा, एट इन्फिनिटी बनेगी, क्योंकि इमेज की पोजीशन हमें इस बार पता है कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। थर्ड हाईली डिमिनिश्ड या हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी, डिमिनिश मतलब छोटी, ठीक है। जो इमेज इस पे बनेगी इन्फिनिटी पे, तो इमेज बहुत बड़ी होगी वो, ठीक है। इन्फिनिटी में बड़ी मिलने का मतलब बहुत बड़ी इमेज होगी है। अगर ऑब्जेक्ट अगर इससे आ रहा, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा, और इसकी इमेज अगर छोटी बन गई तो उसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब छोटी इमेज, और मैग्नीफाइड का मतलब होता है बहुत बड़ी इमेज, ठीक है। तो इमेज क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि इमेज क्या बनेगी, बहुत ज्यादा दूर बनेगी, और क्या बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। बताओ an object is placed between 2f and f, देखो तीन बना रहा हूँ मैं, तीन तुम बनाओगे इसके बाद, कैसे बनाने तीन भी सिखाऊंगा अभी। 2f और f, यहाँ पर क्या है, f होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2f हो गया, ठीक है। देखो अब ध्यान से, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है, f पे रखा है, और दूसरा 2f के बीच में रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया, ऑब्जेक्ट रखा गया इस बार यहाँ पर, ये हो जाएगा ना। अच्छा कहाँ बनेगा इसका डायग्राम, पता है किसी को पहले से, कहाँ बनेगा, रियल तो बनेगा, पर कहाँ पर,
देखो अगर तुम्हें ना इनको याद करने हैं तो कॉनकेव के सुन लो ध्यान से, ठीक है। मैंने जो कॉनकेव के मिरर वाले जो बताए थे ना 6 रूल, अगर तुमने ध्यान से समझा होगा ना, पहले वाला उसमें भी क्या होता था, वर्चुअल बनता था। सेकंड का बनता था उसमें इन्फिनिटी बनता था, याद है। थर्ड वाला कहाँ बनता था, बियॉन्ड 12 बनता था। फोर्थ वाला कहाँ बनता था, यहाँ पर बनता था। फिफ्थ वाला इसके बीच में, सिक्स्थ वाला कहाँ बनता रहा है। तो ये उसी का उल्टा है बिल्कुल, ठीक है, मतलब उसी की तरह बनाने हैं पूरे। तो सेकंड वाला क्या बनता था, उसमें इन्फिनिटी बनता था। थर्ड का बनता था 12 के बियॉन्ड बनता था। तो इसका भी सेम वैसे बनेगा। अगर फर्स्ट लाइट रेस अगर यहाँ से जाएगी तो कहाँ से पास होकर जाएगा, इस वाले से पास होके। सिंपल सी बात है। कोई भी लाइट रेस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पहले तो कहाँ से पास होकर जाती है, फोकस से हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। कोई भी लाइट रेस अगर ऑप्टिकल सेंटर में जाएगी तो यानी कि इसका मतलब कहाँ पे टकरा रही है, यहाँ पे टकरा रहा है। कोई भी लाइट रेस अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाती है तो उसी बात में क्या होती है, स्ट्रेट भाग जाती है। तो ये कहाँ पर टकरा रहे हैं आपस में, 2f के पीछे बियॉन्ड है। तो इसका मतलब मिरर जो इमेज बनेगा कैसे बनेगा, यहाँ पर बनेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर ये रखा है मैंने, ठीक है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ हो गया, f और 2f के बीच में। तो जो उसका इमेज फॉर्मेशन होगा ना, इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f बनेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें देखो कॉन्केव मिरर के याद है, मुझे पता है सबको तो नहीं होंगे याद, ये जिसको याद है ना उनके लिए बनाने बहुत ज्यादा आसान है। उसी के बस उसी की तरह बन रहे सारे, ठीक है। अगला इमेज कहाँ पर, अगला ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा जाएगा, इमेज क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, जैसे कॉन्केव में होता था। उसका तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर, इमेज का बनेगा दोनों के पीछे बन जाएगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज का बन जाएगा फोकस से बन जाएगा, ठीक है। तो कॉन्केव और ये ना टोटल 12 हो गए, पर तुम्हें 6 याद है तो ये 6 भी बन जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेचर की तरफ, इधर देख लो। नेचर क्या क्या होगा, क्या होगा पहला नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज। तो उल्टी इमेज क्यों बन रही, देखो ये इमेज ऊपर, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है ना, एरो ऊपर की तरफ, इसका एरो कहाँ आ रहा, डाउन की तरफ आ रहा। इसका मतलब कैसी इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है, रियल इन्वर्टेड। दूसरी क्या होगा, बियॉन्ड 2f, यानी किसके होगी, ये डबल f की क्या होगी, बियॉन्ड बनेगी, पीछे बनेगी। अगला वाला लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, क्या बोल रही बोल, अच्छा यही बोल रही थी, मैं सोच रहा तू कुछ और ही बोल रही है। एक और नेचर लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, इस वाले ऑब्जेक्ट से आए, ठीक है। यहाँ पर ना हाईली मैग्नीफाइड वगैरह लिखे, हम क्यों नहीं लिखेंगे, हाईली मैग्नीफाइड का मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ी इमेज। पर ये बहुत ज्यादा थोड़ी ना है, ऑब्जेक्ट इतना है तो इमेज का बड़ी थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट लिखो। F2 मत लिख देना, 2f लिखनी, F2 तो रखी है। देखो ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2f, इधर समझाओ, ठीक है। कल मैंने एक बात बोली थी, क्या सुनी था उस टाइम पे, तू पानी पी रहा, कुछ बात बोला ना मैंने, कहा क्या भूल गया, बताओ जरा इसको। हाँ कमेंट्स पे कुछ कमेंट्स को बता। देखो जैसे ना ये तुम्हारे क्या है, कॉन्वेक्स है, इधर सुन लो पहले, बाद में मेरा पानी। ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, और ये वाला क्या हो गया, लाइट रे यहाँ से जा रही है, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, एफ डैश बोल देते हैं, ये हमारा क्या हो गया 2f डैश, ठीक है। इधर की तरफ क्या हो गया, f हो गया, और यहाँ पर कहीं पर क्या होगा 2f होगा, ठीक है। अभी तो हम इसको मेजरमेंट से नहीं बना रहे, मेजरमेंट का नहीं बनाने का मतलब कि क्या ये दोनों, ये डिस्टेंस और डिस्टेंस मेरे बराबर होंगे, नहीं होंगे ना बराबर, व्हाइट बोर्ड रफली बना रहा हूँ मैं, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस के बराबर होंगे, ऐसे नहीं होंगे ना बराबर, ठीक है। तो बस तुम्हें डायग्राम याद रखने की कौन सा कहाँ पे बनेगा, ठीक है। एग्जाम में तुम्हारी मर्जी है, चाहे नाप के बनाओ चाहे ऐसे बना दो, क्योंकि एग्जामिनर को पता है चेक करने वाले को। जैसे मैं अभी इसका डायग्राम बना रहा हूँ तो मुझे बताइए कहाँ बनना है डायग्राम, ठीक है। तो एग्जामिनर तुम्हारा ऐसे चेक नहीं करेगा कि स्केल से लेके नापेगा कि दोनों बराबर है कि नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। वो सिर्फ डायग्राम चेक कर दे तुम्हारा सही बना कि गलत बना, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखता हूँ, 2f पे रखता हूँ, ऑब्जेक्ट ये हो गया। लाइट रेस वही देखो, दो ही रूल लगाना है यहाँ पर, ये तीसरा रूल का तो बहुत कम काम है, ठीक है। अगर पहली लाइट रेस अगर इसके पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास हो जाती है, फोकस से पास हो जाती है, सिंपल सी बात है। सेकंड लाइट रेस अगर, इसका एरो बना देना, ठीक है। सेकंड लाइट रेस अगर कहाँ से पास हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो वो क्या होती है, इस वाले ऑप्टिकल सेंटर पे क्या होगी, इसी बात में क्या होती है, स्ट्रेट चल जाती है। तो लाइट रेस जो टकराएगी ना, इधर पे बनाना थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। लाइट रेस जब टकराएगी ना तो वो कहाँ पर टकराएगी, स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेंगे, ठीक है। ये 2f पे बनेगा, यहाँ पर ऐसे बना देना स्ट्रेट, ठीक है, सीधा बनेगा ये, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो उसकी इमेज भी कहाँ पर बनाई जाएगी 2f पे, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बन रहा हूँ क्योंकि विदाउट स्केल बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा है ना, सुन लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा होगा इमेज कहाँ पर बनती है उसकी 2f पे बनेगी, ठीक है। नेचर की बात करेंगे, नेचर का क्या हो जाएगा देखो, ठीक है। पहला तो वो हो जाएगा रियल इन्वर्टेड, क्योंकि इधर की तरफ इमेज जो भी बनती है उसका नाम क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। दूसरा नेचर क्या होगा,
एट 2f होगा क्योंकि फोकस पे ही बन रहा। थर्ड वाला नेचर देखो, इन दोनों में तुम स्केल से बनाओगे ना, अभी तुम लग रहा होगा इमेज बड़ी है, ये बड़ी नहीं बनेगी इमेज। जब स्केल से बनाओगे ना, इसका साइज और इसका साइज क्या होगा, एक जैसा होगा। कैसे देखो, तुम्हें याद है कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में क्या होता था कि जब इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा जाता था ना, इमेज यहीं पर बनती थी, याद है ये, ठीक है। और इमेज का साइज क्या होता था, एक बराबर होता था। तो एक केस ऐसा भी होता है कि जब ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है बराबर, वो किसकी वजह से होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे। तो यहाँ पर वही होगा, जब मैं 2f पे ऑब्जेक्ट को रखता हूँ ना, तो इमेज का साइज भी क्या बनेगा, सेम वही, ठीक है। स्केल से बनाना सही बनेगा वो। तो यानी कि इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जितने साइज का होगा उतनी साइज की क्या बनेगी, तुम्हारी इमेज भी बनेगी, ठीक है। उतारो। अभी जिस पे स्केल नहीं है तो घर में बनाना रफ दोबारा से। अभी अगर ना ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाए, 2f के बियॉन्ड रखा जाए, ठीक है, फटाफट से देखना, ठीक है। लाइटेज अगर ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है, इधर हमारा f हो गया, इधर हमारा क्या हो गया, 2f हो गया, ठीक है। यहाँ पर f हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 2f हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इस बार इधर पे रखा हुआ, ये होगा ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ होगा। लाइटेज दोबारा वही जाएंगी, सेम वही लाइटेज बनानी है। एक लाइटर यहाँ से जाएगी, इसके पैरेलल तो कहाँ से पास होकर जाएगी, वो इस वाले पार्ट से पास, ठीक है। दूसरी लाइटेज अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब इसी बात पे क्या चल जाएगी, वापिस चल जाएगी। तो ये लाइटें यहाँ पर टकरा रहा ना, इसका मतलब यहाँ पे टकरा रहा होगा, इन दोनों के बीच में टकरा रहा होगा, लाइटें इसके से बना हुआ एग्जैक्ट बन जाएगा वो, ठीक है। अभी भी लगभग एग्जैक्ट ही बन रहा हो, ठीक है। अगर इसके से टकरा, इसके यहाँ पे दोनों के बीच में टकराएगी लाइटें, तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पे रखा गया, 2f और f के बियॉन्ड, मैं ऐसे बोलता हूँ 2f के बियॉन्ड रखा गया, तो इमेज कहाँ पर बनती है उसकी, f और इसके बीच में, ठीक है। नेचर क्या क्या लिखोगे, पहला नेचर तो वही है, ठीक है। ये सारे सेम कॉनकेव लेंस के बनने मिरर के हैं। पहला नेचर वही आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड तुम्हारा क्या बन जाएगा, नेचर। सेकंड क्या होगा, ऐसे लिख देते हैं, बिटवीन, ठीक है, f एंड 2f, ठीक है। अगला लार्जर, देखो जब तुम इसे स्केल से बनाओगे ना, ये इमेज है यहाँ पर, ठीक है, ये स्मॉलर बनेगा। जब तुम स्केल से बनाओगे ना, ये वाली होती है स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। होता क्या है, समझो मेरी बात समझो, देखो, ठीक है। पहली इमेज बहुत बड़ी बनती है, सुन लो, जब ऑब्जेक्ट हम पास रखते हैं ना, पहली इमेज क्या बनती है, बड़ी बनती है, बहुत ज्यादा बड़ी, हाईली मैग्नीफाइड लिखा था हमने। उसके बाद इमेज क्या होगा, इमेज छोटा बनेगा, उसके बाद फिर इमेज और छोटी होगी, फिर एक कंडीशन इमेज क्या होती है, बराबर हो जाएगी, ठीक है। बराबर के बाद इमेज क्या होगी, छोटी बननी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि इसका मतलब ऐसे बोलेंगे, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट वो बनेगी ना, इमेज बनेगी, वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगले केस में बताइए भी क्या होगा, इससे भी छोटी इमेज बन जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड बोला जाता है उसको, ठीक है। फिर 6th वाला तुम खुद से बनाओगे, ये तुम्हारा होमवर्क है।